हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिकरिंग डिपॉजिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आईसीएससी क्लास 10 एग्जाम में आने वाले हैं। गाइस, इस वीडियो में हम कुछ 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। एग्जाम में वही आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, एग्जाम में वही क्वेश्चंस ही आएंगे, बस डेट चेंज होगी। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, लास्ट तक जरूर देखना इस वीडियो को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिकरिंग डिपॉजिट होता क्या है? रिकरिंग टर्म का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो बार बार हो, रीअकरिंग। ठीक है। जब हम बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट, इसका मतलब होता है कि जब हम बार बार पैसा डिपॉजिट करेंगे तो उसे बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। ये बार बार मतलब जो फ्रीक्वेंसी है, होता है मंथली हो ईयरली हो, लेकिन जो हमारे सिलेबस में वो मंथली का ही है। तो गाइस, जब हम कोई एक्स अमाउंट हर मंथ डिपॉजिट करते हैं उससे हम बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। इसमें कुछ टर्म्स आते हैं जैसे कि प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बोलते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट, कि हम हर महीने कितने रुपए दे रहे हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। गाइस, आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है हमारी इन्वेस्टमेंट पे। ये जनरली पर एनम के होता है, मतलब हर साल में लाइक 5% पर एनम का मतलब हमें एक साल के बाद 5% मिलेगा। गाइस, अब बात करते हैं एन क्या है। एन होता है नंबर ऑफ मंथ्स, कितने मंथ के लिए हम कर रहे हैं। गाइस, हमारे सिलेबस में जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मंथ पे ही बेस्ड है, तो प्लीज यहाँ पे आप ईयर मत डालिएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। P is the monthly installment, N is the number of month, and guys R जो होता है वो होता है rate of interest, जो कि हमारा पर एनम होता है। ठीक है। और जो फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट का, वो ये होता है P इंटू एन प्लस वन इंटू आर अपॉन बाई 2400। ठीक है गाइस। बात करें गाइस फॉर्मूले की अमाउंट की, तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, हम हर महीने पैसा दे रहे हैं ना गाइस, तो मंथली इंस्टॉलमेंट इंटू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। एग्जाम्पल समझिए कि हम 500 रुपये हर महीने जमा कर रहे हैं, ठीक है, 6 महीनों के लिए। तो हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 500 इंटू 6, दैट मीन्स मंथली इंस्टॉलमेंट इंटू नंबर ऑफ मंथ। वही हमने यहाँ पे लिख दिया। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। गाइस, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनते हैं वो होते हैं सिर्फ 5 टाइप के। जी हाँ, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपको बोर्ड में कहीं पर नहीं मिलेगा, बोर्ड छोड़िए आप। तो पहला टाइप फ्रेंड ये होता है कि आपको बोलेगा कि भाई आप इंटरेस्ट निकाल दो। ठीक है। सेकंड टाइप बोलेगा आपसे कि भाई आप अमाउंट निकाल दो। थर्ड टाइप बोलेगा कि आप मंथली इंस्टॉलमेंट निकाल दो। फोर्थ टाइप में बोलेगा कि आप रेट ऑफ रिटर्न निकाल दो। और फिफ्थ और कॉम्प्लेक्स टाइप होता है कि भाई आप नंबर ऑफ मंथ निकाल दो, नंबर ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट निकाल दो। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम लोग इसमें कुछ थ्योरी क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे और बाकी जो 5 टाइप है ट्राई करेंगे। इसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, बाकी इसके बाहर से बिल्कुल कुछ नहीं आएगा गाइस। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, मिसेस इसिता मेहता डिपॉजिट्स 250 रुपीज पर मंथ फॉर 1 ईयर इन अ बैंक्स रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। जो मिसेस इसिता है वो हर महीने 250 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करती हैं आरडी के अंदर। इफ द रेट ऑफ रिटर्न इज 8% पर एनम एंड द इंटरेस्ट अर्न बाय हर ऑन द अकाउंट इज। ठीक है। हमसे कहा जा रहा है कि जो मिसेस इस्ता है वो हर मंथ 250 रुपीज डिपॉजिट करती हैं 1 ईयर के लिए, और जो उनका रेट ऑफ रिटर्न है वो 8% पर एनम का है। तो एक काम करते हैं, पहले जो इन्फॉर्मेशन दी उसको लिख लेते हैं। ठीक है गाइस। तो हमारा जो पी है वो हो जाएगा ₹250। प्लीज मैथ में और फिजिक्स में आप प्लीज यूनिट्स का ध्यान रखा करें। हमारा एन हो जाएगा, अगर आप बोले हैं 1 ईयर तो गलत बोल रहे हैं, इस फॉर्मूले में हम मंथ में रखते हैं। 1 ईयर होता है हमारा 12 मंथ। ठीक है गाइस। अब बात करें रेट की, तो रेट हमारा दिया गया है 8% पर एनम। ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, आई इक्वस टू पी इंटू एन प्लस वन इंटू आर अपॉन 2400। अब आप बोलोगे कि सर ये बार बार आप क्यों फॉर्मूला लिखते हो यार। तो फॉर्मूला मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। मुझे फॉर्मूला याद है, लेकिन मुझे आपको समझाना है ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है। तो पी आप 250 है इंटू 12, और 12 + 1 13 इंटू 8 अपॉन 2400। गाइज, अब कैलकुलेशन को बिल्कुल आराम से देखना कैसे मैं कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे दिख रहा है एक जीरो और एक जीरो गया। ठीक है। अपन को आती है 12 की टेबल भी आती है, तो 12 से काटा इसको
20, ठीक है। 5 4 जा और 5 5 जा, 4 2 जा, ठीक है। तो बचा क्या, 5 इंटू 13 इंटू 2। गाइस 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 10 इंटू 13 130, and here it is option C, 130 is the correct option। गाइस मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा गंदी है तो प्लीज़ उसको माइंड ना करना। अगर आपको अच्छे चाहिए तो ये रहा सोल्यूशन। यहाँ पे मैंने वही सेम चीज़ करी है, बस यहाँ पे मेरी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी लग रही होगी आपको, बिकॉज ये टाइप्ड है। गाइस बात करो क्वेश्चन नंबर 2 की। तो मिस्टर अरुण डिपॉजिटेड 500 रुपीज एवरी मंथ इन अ क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट। गाइस रिकरिंग डिपॉजिट को हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट, ये सिर्फ सेकंड नेम है। फॉर 2 years, इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 7% per annum, देन द अमाउंट ही गेट्स ऑन मेच्योरिटी इज। क्वेश्चन ये बोलता है कि जो मिस्टर अरुण है वो हर मंथ 500 रुपीज डिपॉजिट करते हैं अपने आरडी में, वो भी 2 years के लिए, जिसपे उनको मिलता है 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए ठीक है, हम अपने इन्फॉर्मेशन को लिख लेते हैं। जो हमारा मंथली इंस्टॉलमेंट है गाइस वो है 500 रुपीज़ का, और जो हमारा रेट है वो है 7% पर एनम का, और जो हमारा गाइस जो टाइम है वो हो जाएगा हमारा 24 मंथ का, ठीक है गाइस। हमें पता है इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, आई इक्वल्स टू पी इंटू एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 2400, राइट। 500 का प्रिंसिपल हमारा, एन है 24 इंटू 25 इंटू 7 अपॉन 2400। गाइज कैलकुलेशन को सही से देखना, बिकॉज इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन ही टफ आती है। 0 0 कैंसिल हो गया, 24 24 कैंसिल हो गया, अपने को क्या मिला, 5 इंटू 25 इंटू 7। 25 5 जा कितना होता है भाई, 125 इंटू 7, दैट मीन्स 7 5 35 का 3 कैरी आया, 14 14 17 17 1 8 7 75, राइट। गाइस ये हो गया हमारा इंटरेस्ट। उसने मुझसे पूछा है कि भैया अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। अमाउंट का फॉर्मूला होता है गाइज ए इक्वल्स टू पी इंटू एन प्लस इंटरेस्ट। सो 500 इंटू 24 क्या हो जाएगा गाइज, 500 इंटू 24 12,000 प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है गाइज 875, तो 12,875, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। गाइज ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको समझ नहीं आई है कैलकुलेशन तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करो, आराम से देखो। अगर आपको समझ आ गई और आपको मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही तो प्लीज आप यह सोल्यूशन देख लो। गाइज क्वेश्चन नंबर 3 इज Suraj deposited rupees 400 every month in a bank's recurring deposit account for 2.5 years. If he gets 1085 as interest at the rate of maturity, then the rate of interest per annum is। क्वेश्चन का मतलब ये है कि सूरज ने हर मंथ 400 रुपीज डिपॉजिट किए हैं 2.5 ईयर्स, मतलब 30 मंथ्स के लिए, और उसको इंटरेस्ट मिलता है 1085 रुपीज़ का। तो आपको निकालना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा होगा। तो चलिए इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। जो हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट है वो गाइस 400 रुपीज़ की है। जो हमारा टाइम है दैट इज़ एन, वो हमारा है 30 मंथ का, और जो इंटरेस्ट है गाइस वो है 1085। गाइस हमें पता है फॉर्मूला इंटरेस्ट का, आई इक्वल्स टू पी इंटू एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 2400। गाइज अब तक ये फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, इसलिए मैं नेक्स्ट टाइम से फॉर्मूला यूज़ नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली वैल्यू सेट कर दूँगा। 1085 इक्वल्स टू 400 इंटू 30 इंटू 31 इंटू आर अपॉन 2400। गाइज यहाँ से कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 6 6 को 30 से कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 5, दैट मीन्स 1085 अपॉन 5 इंटू 31 इक्वल्स टू आर। गाइज 5 से इसको कैंसिल करते हैं तो आएगा 217, और 31 7 जा 217 होता है, कैंसिल कर दिया इसको भी, आ जाएगा हमारा आर इक्वल्स टू 7
8%। तो गाइस ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। जिनको मैडिक समझ नहीं आई उनके लिए ये है सोल्यूशन। गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो मिस्टर तिवारी डिपॉजिट्स अ सर्टेन सम ऑफ मनी ईच मंथ इन एन आरडी अकाउंट। If the rate of interest is 8% per annum and he gets 8088 from the bank after 3 years, find the value of his investment. Guys, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मिस्टर तिवारी ने अपनी कुछ मंथली इंस्टॉलमेंट दी है 3 सालों के लिए 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और उन्हें मिलते हैं 8088 रुपीज़। ये अमाउंट में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों इंक्लूड है, मतलब ये मेच्योरिटी वैल्यू है। अब बोलते हैं मुझसे कि आप सब मंथली इंस्टॉलमेंट निकालिए। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन हमको दी गई है वो ये दी गई है कि जो हमारा रेट है वो है 8% पर एनम, टाइम हमारा है 36 मंथ का, और हमारा जो मेच्योरिटी वैल्यू है वो है 8088। गाइज हमें फॉर्मूला पता है इंटरेस्ट का, आई इक्वल्स टू, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू डालूंगा। ठीक है, तो हम प्रिंसिपल को मान लेते हैं एक्स, हमारा एन हो जाएगा 36, एन प्लस 1 37, रेट होगा हमारा 8/2400। ऑलराइट गाइस, अब हम करेंगे 12 से इसको कट, दैट इज 12 2 जा 200 एंड 12 3 जा। गाइस इसको हम करते हैं 4 से कट, 4 2 जा एंड 52/25। दैट मीन्स हमारा जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आ रहा है 37 to 3, दैट मीन्स अराउंड 111/25x। करेक्ट। तो गाइज ये हो गया हमारा इंटरेस्ट वाला पार्ट। अब हमें पता है अगर हमारा जो प्रिंसिपल है वो x है, तो जो हमारा हो जाएगा अमाउंट गिवन, दैट मीन्स हमारा जो प्रिंसिपल हो जाएगा, जो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मंथली इंस्टॉलमेंट, दैट इज x इंटू 36। मतलब जो मिस्टर तिवारी है उन्होंने इतने रुपए उनको दिए होंगे बैंक को। अब हमें फॉर्मूला पता है फ्रेंड अमाउंट का, अमाउंट इक्वल्स टू पी प्लस आई, या फिर इसको हम बोल लो एन पी इंटू आई, बिकॉज हमारा यहाँ पे पी मंथली इंस्टॉलमेंट होता है। ठीक है, तो 36x प्लस 111/25x। आपको कैलकुलेशन से डरना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सिंपली कैलकुलेशन करते जाना, आपका क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा गाइस। ठीक है, 25 आ गया एलसीएम। अब 25 इंटू 36 मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 900। अब लोग कैसे होता आपको सर, तो भाई टेबल 25 को याद कर लो, आप भी, आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है, 900 प्लस 111 आता है आपको 1011x। ये जो वैल्यू है गाइस ये इक्वल है 8088 के। ठीक है, तो 1011x/25 इज इक्वल्स टू 8088। कुछ नहीं करना, आपको काट देना इसको सिंपली, और यहाँ पे आ जाएगा 8। तो x इक्वल टू 25 इंटू 8। भाई इतना बता दो मुझे, क्या आंसर आएगा? 200। करेक्ट, ऑप्शन सी इज राइट। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, लॉजिक के नाम पर सिर्फ मजाक हुआ है। आगे बढ़ते हैं, और जिनको चाहिए साफ राइटिंग सोल्यूशन उनके लिए ये सोल्यूशन दिया गया है। गाइस अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये है हमारा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन। इन विच अकाउंट अ डिपॉजिटर चूजेस अ फिक्स अमाउंट एंड डिपॉजिट इट फॉर अ फिक्स पीरियड एवरी मंथ। इसका मतलब ये हुआ कि किस अकाउंट में आप एक डेफिनेट अमाउंट को हर महीने डिपॉजिट करते हैं। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, जो टॉपिक है वीडियो का वही है इसका आंसर। गाइज अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ये क्वेश्चन आरडी का वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि इसमें बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे सॉल्व करने से बच्चे डर जाते हैं। तो आपको सिर्फ कैलकुलेशन पे ध्यान देना, बाकी इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। क्वेश्चन ये है, द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ आरडी अकाउंट इज 3130 रुपीज if the monthly installment is 250 rupees and the rate of interest is 8%, find the time period of this RD account। जो गाइस मेच्योरिटी वैल्यू है वो गाइस वो है 3130 रुपीज़, जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो है 250 रुपीज़, और जो रेट है वो 8% है। हमें निकालना क्या है? टाइम पीरियड। तो क्या फॉर्मूला पड़ा हुआ इंटरेस्ट का, वो ये होता है आई इक्वल्स टू हमारा मंथली इंस्टॉलमेंट 250, नंबर ऑफ मंथ्स एन मान लेते हैं, ठीक है, और एन प्लस 1 हो जाएगा फॉर्मूले में आगे, इंटू रेट, हमारा रेट है 8% का, अपॉन में 2400। ठीक है गाइज, अब सही से देखिए, मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ इसको। 8 में इसको करके यहाँ पे आएगा 300, और 50 से करेंगे तो 5,
और ये आएगा 6। दैट मीन्स 5/6 n² प्लस n। अब हमारा इंटरेस्ट आ गया है, हमें पता है अमाउंट क्या होता है। अमाउंट फॉर्मूला होता है गाइस ए इक्वल्स टू पी एन, मतलब कि मंथली इंस्टॉलमेंट इंटू नंबर ऑफ मंथ्स प्लस इंटरेस्ट। तो गाइस पी एन क्या हो जाएगा 250n, साथ में हमारा इंटरेस्ट 5/6 n² प्लस n। गाइस हमें यहाँ पर हमारा अमाउंट दिया गया वो है 3130। ठीक है, अब करते क्या है, इसका हम लोग ले लेते हैं एलसीएम को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और 6 को मैं इधर भेज दे रहा हूँ। तो 3130 इंटू 6 इक्वल टू 6 टू 50 इक्वल टू 1500n प्लस 5n² प्लस 5n। अब मैं काम कर रहा हूँ, मैं इन आइटम को ऐड कर ले रहा हूँ। अब मैं इसको भी ऐसे सेम रख रहा हूँ। ठीक है, 3130 इंटू 6 इक्वल टू 1505n प्लस 5n²। गाइज हम पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर सकते हैं ना, तो वही करेंगे। अब ये हो जाएगा, कट जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इस 301 और यहाँ पे आ जाएगा 626। ऑल राइट, मूव ऑन करते हैं गाइस। 626 इंटू 6 इक्वल्स टू 301n प्लस n²। ठीक है, इस मल्टीप्लाई कर लेते आ जाएगा 3756 इक्वल्स टू n² प्लस 301n। अभी ये क्वाड्रेटिक बन गई है, अब इसको मैं सही से अरेंज कर ले रहा हूँ। ठीक है, n² प्लस 301n माइनस 3756। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें 3756 का करना पड़ेगा फैक्टर। चलिए वो कर लेते हैं। 1878। ठीक है गाइस, फिर इसको डिवाइड करते, 2 से डिवाइड आएगा 9, 3 1 कैरी 9। ठीक है गाइस, इसको करते 3 से तो आएगा 313। आई होप अब आगे ये नहीं होगा, करने की जरूरत भी नहीं है। तो n² प्लस 313 माइनस 6 माइनस 12 माइनस 3756 इक्वल टू 0। और यहाँ से हमारे दो ब्रैकेट बन जाएंगे n² प्लस 313 n माइनस 12n माइनस 3756। इसको सॉल्व करने के बाद क्या जाएगा n इक्वल टू, सॉल्व कर लेते हैं पहले इसको सही से। गाइस अब आप ये देखिए कि या तो फिर ये कंडीशन सही होगी और या तो फिर कंडीशन ये वाली सही होगी n-12। तो n-12 इक्वल्स टू 0 हो रहा है और हो रहा है n प्लस 313 इक्वल्स टू 0। तो आपको पता है कि वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा n-12 इक्वल टू 0 सही है और करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है द रिकरिंग डिपॉजिट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो गाइस इसका आंसर होगा सिंपल इंटरेस्ट। आप फॉर्मूला देख के पता लगा सकते हो। गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, इतने क्वेश्चंस लगा लो आप, उतना आपका आईसीएससी लेवल के लिए काफी है। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज